पाकिस्तान की मूवीज कभी भी एंटी पाकिस्तान मुल्क नहीं करती। उनकी मूवीज में तुमने कभी देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के टेररिज्म को हाईलाइट किया है कि उन्हें भारत में ऐसी गतिविधियां कम करनी चाहिए? मगर पाकिस्तान की मूवीज में हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। उल्टा उनके सेलिब्रिटीज उनकी गलतियों के लिए भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और एक जो हमारे इंडिया के आर्टिस्ट हैं जो हमारी मूवीज के अंदर हमारी देश की बैंड बजाते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले जब धुरंधर रिलीज हुई तो उसको बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिला सोशल मीडिया पर। वो था उसका पॉलिटिकल कनेक्शन। मूवीज को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सब उसके अंदर की पॉलिटिक्स के कारण उसकी कड़ी निंदा कर रहे थे, जिस जो कि ये एंटी हिंदू या एंटी नेशनल नेशन बॉलीवुड सालों से बिल्डअप कर रहा है। इस मूवी ने उसको सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। देखो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बॉलीवुड का एक डीप कनेक्शन था पहले अंडरवर्ल्ड के टाइम पर, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज को फंडिंग भी करता था। इस कारण उनकी आइडियोलॉजी भी बॉलीवुड से कनेक्ट होती थी, जहाँ पर हमेशा ऐसा नरेशन बिल्डअप किया जाता था जिसमें हिंदूज को हमेशा टेररिस्ट दिखाया जाए या एंटी इंडिया या एंटी हिंदू मूवीज बनाया जाए। जैसे कि तुम्हें सनी देओल की इंडियन याद है? उसका जो मेन विलन है वो एक हिंदू है और वो टेररिस्टों को बुला रहा है मुंबई में ब्लास्ट करने के लिए। वाह, मतलब कि 26/11 की पूरी अजमेर का साहब की बिल्डिंग तो सालों ने ये वहीं पे तय करके रखी थी कि हिंदूज को टेररिस्ट दिखाना कैसे। इस छोटा छोटा नरेशन उन्होंने बिल्डअप किया जहाँ पर एंटी आर्मी मूवीज बनाना जिसमें मैं हूं भी शामिल है। किसने लिखा होगा उसका स्क्रीन प्ले? ये आइडिया, ये कंसेप्ट आया कैसे होगा? साला क्रिस्टोफर नोलन भी एक बार को सोचने लगता है कि मुझसे बेहतर डायरेक्टर आ कौन गया है इस संसार में। जहाँ पर स्टोरी सिंपल है कि भारत और पाकिस्तान का मिलन हो रहा है सालों के बाद, जिसे ये नाम देते हैं प्रोजेक्ट मिलाप। और एक भारतीय की गांड में गुदगुदी हो रही है कि वो उस प्रोजेक्ट को होने नहीं दे रहा। और वो भारतीय है कौन? एक आर्मी का एक्स चीफ जो कि ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत से कभी ना मिले। मतलब कि जो नरेशन बिल्डअप किया ना कि भारत के लोग ही भारत के खिलाफ है। बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज के अंदर पाकिस्तान को एक सेक्युलर और कम्युनिस्ट बताया गया है जो कि हमेशा दूसरे रिलीजन्स की इज्जत करता है। मगर क्या सच में कभी कभी सौरभ कालिया के बारे में पता है? उस व्यक्ति को इतनी ब्रूटल डेथ दी गई थी कि आप तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी आंखें निकाल ली गई, उंगलियां काट दी गई या बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी खूंखार डेथ दी गई थी। अब देखो जो मेन बात ये आती है, बॉलीवुड ये चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जहाँ पर वो हमेशा ऐसा चाहता है कि हमारा काम भी हो जाए और पाकिस्तान की ऑडियंस हमसे नाराज भी ना हो। इसीलिए वो टाइगर 3 जैसी मूवीज बनाता है जिनमें पाकिस्तान को हमेशा कम्युनिस्ट दिखाया गया है ताकि उनका बिजनेस चौपट ना। मगर हमने धुरंधर के अंदर देखा है कि गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी वो अच्छा कलेक्शन करके जा सकती है। जहाँ पर धुरंधर की फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ के मार्क को टच किया और उसके सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ का मार्क को टच किया, इसकी गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद। अगर तुम अपनी मूवीज को सही इंटेंस के साथ और सच में रियल एक्सीडेंट से इंस्पायर्ड होके उसी सत्यता के साथ और मेहनत के साथ बनाते हो तो तुम आसानी से रिकॉर्ड तोड़ते हो। मगर बॉलीवुड ने हमेशा फॉर्मूला पिक्चर की है जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री की एक अच्छी मूवी की स्टोरी उठा के उसको कॉपी करके रीमेक बना दो और फिर पैसे छापो। उसने कभी भी कंटेंट ड्राइविंग या आर्टिस्टों को पूरी फ्रीडम दी ही नहीं जिससे कि अच्छा सिनेमा सोसाइटी को दिया जा सके।